Good morning, students. How are you? I hope you will fine. Class 7th, subject Math, chapter number 4. Simple equation. Simple equation, सरल समीकरण. सिंपल मीन्स सरल और इक्वेशन मीन्स समीकरण. ये माइंड रीडिंग गेम ये माइंड रीडिंग गेम एक बौद्धिक खेल. तो द टीचर appreciates their enthusiasm and invites them to present their game. Amina beings, she asks Sarah to think of a number, multiply it by 4 and add 5 to the product. तो अमीना खेल प्रारंभ करती है और वह सारा से सी आस्क सारा टू थिंक ये नंबर. तो अमीना ये बौद्धिक खेल शुरू करती है और वह सारा से कहती है कि तुम कोई सी आस्क सारा टू थिंक ये नंबर. सारा से कहती है कि तुम कोई एक नंबर सोच लो. मल्टीप्लाई इट बाई 4 और इस नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो. एंड ऐड 5 और इसमें 5 जोड़ दो, ऐड कर दो. टू द प्रोडक्ट. देन शी आस्क सारा टू टेल द रिजल्ट. फिर वह सारा से कहती है कि तुम इसका रिजल्ट बताओ. तो जैसे ये खेल अमीना प्रारंभ करती है तो अमीना और सारा के बीच में ये खेल बौद्धिक खेल हो रहा है. तो अमीना सारा से कहती है कि सारा तुम कोई एक नंबर सोच लो, मल्टीप्लाई इट बाई 4, इस नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो. ऐड 5 और उसमें 5 ऐड कर दो. फिर वो पूछती है सारा से कि टेल द रिजल्ट, और रिजल्ट बताओ. तो सी सेज इट इज़ 65. तो सारा कहती है कि रिजल्ट कितना आया है, 65. तो अमीना इंस्टेंटली डिक्लेयर्ड दैट द नंबर सारा हैड थॉट इज़ 15. तो अमीना ने तुरंत बता दिया कि सारा ने कौन सा नंबर सोचा था, 15. सारा नोट्स तो नोट्स, सारा नोट्स मतलब सारा सिर हिलाती है. द होल क्लास इंक्लूडिंग सारा इज सरप्राइज. द होल क्लास मतलब पूरा क्लास और इंक्लूडिंग सारा के समेत या सारा सहित पूरा क्लास जो है वो सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे हो गया कि वो नंबर सारा ने कौन सा नंबर सोचा था वो अमीना ने कैसे बता दिया. तो आपके मन में भी आप भी अपने साथियों से ऐसा गेम खेलते होंगे कि आप कोई नंबर सोचिए, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसमें 5 ऐड कर दीजिए, फिर आप रिजल्ट बता दीजिए कि रिजल्ट कितना आया है. तो फिर वो आपका साथी ये बता देगा कि जो है आपने कौन सा नंबर सोचा था. एक दूसरा ही ऐसा ही खेल है. इट इज़ अप्पू टर्न. अब अप्पू की बारी है. ही आस्क बालू टू थिंक ए नंबर. अब वह बालू से कहता है, अब अप्पू जो है वो बालू से कहता है. ही आस्क बालू टू थिंक ए नंबर. बालू से कहता है कि कोई एक नंबर सोचिए. मल्टीप्लाई इट बाई 10. इसमें उस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. एंड सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट. और जो नंबर आपने सोचा है बालू से, अप्पू ने बालू से कहा कि कोई एक नंबर सोच लीजिए, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ही देन आस्क बालू व्हाट इज़ द रिजल्ट इज़. फिर अप्पू ने बालू से पूछा कि रिजल्ट क्या आया. तो बालू सेज इट इज़ 50. तो बालू ने कहा कि ये 50 है. तो अप्पू इमीडिएटली टेल्स द नंबर थॉट बाई बालू. अप्पू ने तुरंत ये बता दिया जो नंबर बालू ने सोचा था, इट इज़ 7. ये 7 है.
बालू कन्फर्म्स इट, बालू ने कहा हाँ यह बात सही है। देखिए है ना ये अच्छा गेम, अपने साथियों के साथ ऐसा बौद्धिक खेल खेलने से आपको भी मज़ा आएगा कि आप भी अपने साथी किसी साथी से कहिए कि आप कोई नंबर सोच लीजिए, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर आप उससे पूछिए कि आप अच्छा बताइए कि रिज़ल्ट कितना है, तो आपका साथी बताएगा, कोई भी रिज़ल्ट बताएगा 50, 40, 30 कोई भी नंबर बताएगा, तो फिर आप तुरंत बता सकते हैं कि वो कौन सा नंबर सोचा था। तो ऐसे गेम आपको भी खेलना चाहिए, ऐसे गेम से आपको भी इंटरेस्ट आएगा। अब आपके दिमाग में ये क्यूरियासिटी होगी, आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि आखिर अमीना और अमीना और अप्पू ने कैसे ये बता दिया कि वो नंबर कौन सा सोचे थे, ये कौन सी ट्रिक है, कैसे बता दिया। तो अब जैसे आपके मन में ये जिज्ञासा पनप रही होगी, तो अब नेक्स्ट में हम इसी जिज्ञासा को सॉल्व करने का या जिज्ञासा को पूरा शांत करने का प्रयास करेंगे। आखिर में अमीना और अप्पू ने कैसे वो नंबर बता दिया। अब सेटिंग्स ऑफ एन इक्वेशन, तो एक इक्वेशन बनाना, कैसे एक समीकरण बनाते हैं वो इसमें बताया जा रहा है। सेटिंग ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाना। लेट अस टेक अमीना एग्जाम्पल, जैसे हम अमीना का एक उदाहरण लेते हैं। अमीना आज सारा टू थिंक ए नंबर, अमीना सारा से कहती है कि कोई एक नंबर सोचो। अमीना डज नॉट नो द नंबर, अमीना तो ये नहीं जानती थी कि सारा कौन सा नंबर सोचेगी। फॉर हर इट कुड बी एनीथिंग, 1 2 3 4 5 11 100 तक कोई भी नंबर वो सारा सोच सकती है। लेट अस डिनोट दिस अननोन नंबर बाई ए लेटर सेज यक्स। अब जैसे जो ये सारा कौन सा नंबर 1 2 3 11 से 1 2 3 से लेकर 100 के बीच में कोई भी नंबर वो सारा सोच सकती है। तो हम इन सारे नंबरों के लिए एक नंबर हमने चुन लिया, अननोन नंबर को हमने क्या कहा, ये लेटर, अल्फ़ाबेट का एक लेटर हम चुन लेते हैं, सेज यक्स, जिसको हम क्या कहेंगे, यक्स, जिसको हमको बताना है। जैसे अमीना ने 1 से लेके 100 तक कौन सा नंबर सोचा है ये हमको नहीं पता है, लेकिन 1 से लेके 100 तक कोई नंबर तो होगा। अब वो कौन सा नंबर होगा ये हमको नहीं पता है, तो हम इस अननोन नंबर को क्या कहते हैं, यक्स, यक्स हम कह दिए। यू में यूज़ वाई आर टी, अब चाहे आपकी मर्जी है, चाहे यक्स लिखें, वाई लिखें, जेड लिखें, टी लिखें, कोई भी नंबर आपकी मर्जी है वो लिख सकते हैं, अननोन नंबर। तो हमने क्या किया, यक्स मान लिया। इट डज नॉट मैटर विच लेटर वी यूज्ड, तो ये माने नहीं रखता है कि आप यक्स चुन रहे हैं या वाई चुन रहे हैं या जेड चुन रहे हैं या टी चुन रहे हैं या मियान कौन सा लेटर चुन रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं रखता है। अननोन नंबर सारा हैज़ थॉट ऑफ व्हेन सारा मल्टीप्लाई द नंबर बाय 4 शी गेट्स 4x, जब सारा ने उस नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसी भी नंबर में जैसे 4 में यक्स का जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे सारा ने जब वो अननोन नंबर को क्या चुना था, यक्स, तो उसमें उन्होंने कहा कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सारा टू थिंक नंबर मल्टीप्लाई इट बाई 4, तो जैसे अमीना ने कहा कि इस नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 में यक्स का मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो 4x हो गया ना, 4x हो गया। जैसे देखिए 3 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 4 या 12 होता है, तो अब ये तो दोनों कांस्टेंट हैं, इसलिए हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब 4 और यक्स का जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x हो गया। इसके बीच में यक्स ये मल्टीप्लाई नहीं है, फिर भी अगर 4x जैसे कांस्टेंट वैल्यू और अननोन नंबर लिखा गया है, तो इसको हम ये पढ़ते हैं कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये 4 मल्टीप्लाई यक्स है। तो
अमीना ने कहा कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो नंबर आपने सोचा है सारा से, तो उसने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x हो गया। देन सी ऐड 5। अब ये कहा जा रहा है कि जो 4 से मल्टीप्लाई किया है 4x है, इसमें 5 ऐड कर दिया गया है, तो 4x + 5 हो गया। अब द वैल्यू ऑफ 4x + 5 डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो अब ये 4x + 5 की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? x पर। जैसे अगर x 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 1 = 4 और 5 और 4 9 हो गया। अगर x 2 हो गया तो 4 × 2 = 8 और 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये वैल्यू किस पर निर्भर करती है? x पर निर्भर करती है। 10 इफ x इज 1 तो 4x + 5 = 4 × 1 + 5 = 9। दिस मीन दैट इफ सारा हैड 1 इन हर माइंड, हर रिजल्ट वुड हैव बीन 9। तो अगर सारा ने वो 1 नंबर लिया होता तब तो वो कहती कि 9 जो हमको रिजल्ट बताओ, तो उसने रिजल्ट कितना बताया? 65 बताया है। तो अगर वो 1 चुनी होती तब तो 9 आता। सिमिलरली इफ से थॉट 5 देन x = 5, तो 4x + 5 = 4 × x की जगह हमने क्या रख दिया? 5। तो 4 × 5 = 20, 20 + 5 25। Thus Sarah has chosen 5, the result would have been 25। तो नेक्स्ट अब ये कह रहा है टू फाइंड, नेक्स्ट पेज पर 78 पर, टू फाइंड द नंबर थॉट बाय सारा लेट अस वर्क। ऐसे तो जैसे अब हम 1 रखें, 2 रखें, x की वैल्यू 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, तो ऐसे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा पता करने में। हम तो उसी लिए वो तरीका बता रहा है, टू फाइंड द नंबर थॉट बाय सारा लेट अस वर्क बैकवर्ड फ्रॉम द आंसर 65। वी हैव टू फाइंड x सच दैट। जैसे अब ये कहा गया कि उसने ये कहा कि एक नंबर, जैसे अमीना ने कहा कि कोई एक नंबर चुन लो, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 ऐड कर दो, फिर उसने कहा कि अच्छा रिजल्ट बता दो कितना आया, तो उसने कहा कि रिजल्ट 65 आया है, तो हमने रिजल्ट इसका क्या लिख दिया? 65 रख दिया। अब जैसे अब अगर हम 1 x की वैल्यू 1 रखें, तब देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में 65 आता है कि नहीं आता है। 2 रखें, अब इसी x की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि वो सारा ने कौन सा नंबर सोचा है। अमीना को यही बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो अब 1 2 3 4 5 ऐसे रखने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको इधर से भी कर सकते हैं। जैसे 4x = क्या है? 65। अब इस 5 को हम राइट हैंड साइड करेंगे। जैसे कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है तो वो अपना सिंबल बदल देता है। तो 65 - 5 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 60। 4x = 60, तो x = 60/4। तो 60 में अगर हम 4 का डिवीज़न कर दें तो 4 × 1 = 4, 6 में से 4 सबट्रैक्ट करें 2 और 4 × 5 = 20, तो 4 15 = 60 होता है। तो x की वैल्यू कितना हो गया? 15। इसका मतलब कि सारा ने कौन सा नंबर सोचा है? 15 सोचा है। सारा ने कौन सा नंबर सोचा है? 15। तो ऐसे सॉल्व करके अमीना ने बता दिया कि सारा ने वो 15 नंबर सोचा था। तो है ना ये इंटरेस्टिंग खेल कि जो है कोई आपका साथी कौन सा नंबर सोचा है वह आप उसको सोच करके बता सकते हैं। अब जैसे दूसरा वाला था, दूसरा जो बालू का था, नेक्स्ट में अप्पू और बालू का। तो लेट्स सिमिलरली लुक एट अप्पू एग्जाम्पल। लेट्स कॉल द नंबर बालू चूज एज y। जैसे पहले में हमने x चूज़ किया था, अब की बार हम क्या चूज़ कर ले रहे हैं? बालू ने कौन सा नंबर चुना है? y।
अप्पू आस्क बालू टू मल्टीप्लाई द नंबर बाई 10। तो जैसे बालू ने क्या चुना, वाई चुना था। तो ये अप्पू ने कहा बालू से कि बालू जो नंबर आपने चुना है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वाई में हमने जब 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, 10 वाई हो गया। तो बालू चूज ए वाई, अप्पू आस्क बालू टू मल्टीप्लाई ये नंबर बाई 10 एंड सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो अब इसमें से कह रहा है कि जो प्रोडक्ट 10 वाई आया है, 10 वाई में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। फिर ये कह रहा है कि दैट इज फॉर्म वाई बालू फर्स्ट गेट 10 वाई एंड देयर फ्रॉम देयर 10 वाई सब्ट्रैक्ट 20 द रिजल्ट इज नोन टू बी 50। तो उसने पूछा कि अच्छा बताओ बालू वो रिजल्ट कितना आया, तो उसने कहा कि 50 आया है। तो अब इसको भी हम अगर ऐसे सॉल्व कर दें तो 10 वाई, अब लेफ्ट हैंड साइड से ये -20 है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो +20 हो जाएगा। 50 + 20, 50 और 20 मिलके कितना हो गया, 70। तो 10 वाई इजकल टू 70, यहाँ पर 10 वाई चाहे तो लिख दीजिए, 10 वाई इजकल टू 70। तो आप देखिए वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, अब 70/10, 70/10, तो 10 7 जा 70। तो वो अप्पू ने क्या कहा कि बालू आपने कौन सा नंबर सोचा है, 7 सोचा है। तो तुरंत उसने बता दिया। अब देखिए ये तो अब रिव्यू ऑफ द व्हाट वी नो। तो अब हम लोग ये जानने, रिव्यू ऑफ व्हाट वी नो। तो अब हमने जो जानते हैं, जो हमें ज्ञात है, उसकी हम रिव्यू करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। अब हमने क्या क्या बातें अब तक जो एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, उन एग्जाम्पल्स में हमने क्या सीखा है उसकी अब हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे, उन्हीं समीकरणों के आधार पर उसका पुनर्विलोकन करेंगे। तो रिव्यू मतलब फिर से देखेंगे उस जो इक्वेशन हमने पढ़े हैं। तो द वर्ड वेरिएबल note 4.1 and 4.2 are equation. Let us recall what we learned about equation class 6. An equation is condition on ये variable in equation 4.1, वेरिएबल इज इन इक्वेशन 4.2 वाई। जैसे अभी हमने जो पहला पढ़ा तो उसमें वेरिएबल क्या था, x था, और दूसरे इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, y है, वही कह रहा है। तो द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। तो वेरिएबल का मीन्स क्या है, चर मतलब जो विचरण करने वाला है, जो चलने वाला है। द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। तो ये जो शब्द, वर्ड मीन्स शब्द, वेरिएबल मीन्स चर का अर्थ है, मीन्स मतलब अर्थ है, समथिंग मीन्स कुछ, दैट कैन वेरी मतलब जो चल सकता है, विचरण कर सकता है। जैसे जो कुछ भी, विचरण मतलब जो एक जगह एक नहीं हो सकता, एक कांस्टेंट वैल्यू उसकी नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप देखेंगे कि अलग अलग इक्वेशन में, अलग अलग कंडीशन में x की वैल्यू अलग अलग आती है, जैसा कंडीशन होगा। तो द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। तो चर मीन्स, चर का मतलब होता है जो विचरण करे, जो बदल जाए, चेंज। ये वेरिएबल टेक्स ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वेरिएबल वही कह रहा है कि वेरिएबल की डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जैसे किसी में 15 आया, किसी में 7 आया, किसी में 8 आएगा, किसी में 4 आएगा, किसी में 5 आएगा। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होती है, इसीलिए ये क्या है, वेरिएबल है। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। वेरिएबल आर डिनोटेड यूजुअली बाई लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट सच एज x, y, z,
एल एम एन पी। तो वेरिएबल के लिए आपके ऊपर निर्भर करता है, चाहे आप एक्स माने, वाई मान लें, जेड मान लें, एल माने, एम एन पी कुछ भी मान सकते हैं। फ्रॉम वेरिएबल वी फॉर्म एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन से ये क्या होते हैं, व्यंजक। जैसे 4x क्या हो गया, ये 10y क्या हो गया, ये क्या हो गया, व्यंजक हो गया। ये क्या है, एक्सप्रेशन। 10y क्या है, एक्सप्रेशन है। 4x क्या है, एक्सप्रेशन है। इससे क्या बनता है, एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट पेज नंबर 79 पर व्हाट इक्वेशन इज। तो समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, व्हाट इक्वेशन, व्हाट मीन्स क्या, इक्वेशन मतलब समीकरण। इज समीकरण क्या है, इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। तो जो इक्वेशन होगा उसमें हमेशा इक्वलिटी का साइन होना जरूरी है। जैसे ये इक्वल, जैसे ये है ना 4x या 4x प्लस 5 इजकल टू 4x प्लस 5 इजकल टू 65। तो इसमें क्या है, इसमें इक्वलिटी का साइन होना जरूरी है। और इसमें देखिए जैसे ये 10y माइनस 20, 10y माइनस 20 इजकल टू 50। इसमें ये कह रहा है कि इक्वेशन में इक्वलिटी का होना जरूरी है। इक्वलिटी मतलब बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह होना जरूरी है। द इक्वलिटी साइन शो दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द साइन, लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द राइट ऑफ द साइन, राइट हैंड साइड इन इक्वेशन। तो ये क्या बताता है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये जैसे 4x माइनस 5 है इजकल टू 65 है, ये इक्वलिटी का साइन ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इफ देयर इज सम साइन अदर देन इक्वलिटी साइन बिटवीन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। तो जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, तो ऐसा कोई सिंबल है तब वह इक्वेशन नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे 4x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 65, ये ग्रेटर देन का अगर सिंबल, ये कहा जा रहा है कि 4x प्लस 5 ये ज़्यादा है किससे, 65 से, तो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। तो यह इक्वेशन नहीं है। इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 65। यही ये सिंबल ये बताता है कि 4x प्लस 5 वो 65 से ज़्यादा है। सिमिलरली 4x प्लस 5 is less than 65 is not an equation. It says that the value of 4x plus 5 is smaller than 65. तो ये 4x plus 5 is less than 65 ये बता रहा है कि 4x plus 5 कम है किससे, 65 से। तो ये क्या इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन बनने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें इक्वलिटी का साइन होना चाहिए। तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। तो एक इक्वेशन, तो एक समीकरण पर, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन, तो एक इक्वेशन क्या है, कंडीशन है। समीकरण क्या है, एक कंडीशन है, प्रतिबंध है ऑन ए वेरिएबल। वेरिएबल का एक प्रतिबंध है, चर पर एक प्रतिबंध है। वेरिएबल जैसे एक्स वाई है उस पर क्या है, प्रतिबंध है। इन शॉर्ट एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। एक इक्वेशन में जो वेरिएबल है एक्स वाई उस पर प्रतिबंध है। जैसे देखिए ये 4x प्लस 5 इक्वल टू 65, तो इक्वेशन क्या है, ये वेरिएबल पर प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है, मतलब कंडीशन है। क्या कंडीशन है, द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो टू एक्सप्रेशन, तो ये इस पर ये प्रतिबंध है कि ये उतना, इसका वैल्यू उतना ही हो सकता है जितना ये दोनों इक्वल हो जाएं। जैसे अगर एक होने से इसकी वैल्यू 1 रखने से ये 65 हो जा रहा है, या 2 रखने से 65 हो जाए,
3 रखने से 65 हो जाए, 5 रखने पर 65 हो जाए, या 15 रखने पर 65 हो जाए, ये इस पर प्रतिबंध है। इक्वेशन क्या है? एक कंडीशन है, प्रतिबंध है। द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव टू इक्वल वैल्यू, नॉट दैट एट लीस्ट वन ऑफ टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल। तो अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 में देखिए कह रहा है द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। तो सम ऑफ 3 टाइम x, तो 3 टाइम x, ये 3x हो गया, 3 टाइम x 3x हो गया, एंड 11, तो एंड 11 का मतलब प्लस 11 इजकल टू क्या? 32। ये क्या है? इक्वेशन हो गया। ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.1 देखिए, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो टेबल का जो लास्ट कॉलम है वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे x + 3 इजकल टू 0, तो x की वैल्यू 3 से वेदर द इक्वेशन इज सेटिफाइड, तो सेटिफाइड कर रहा है तो यस, और नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो नो। तो जैसे पहले में दिया गया है एक्सरसाइज 4.1, तो जैसे पहला टेबल में दिया गया है x + 3 इजकल टू 0। तो x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो x की वैल्यू अगर 0 हो जा रहा है तब तो आप लिखेंगे यस, और नहीं 0 हो रहा है तो लिखेंगे नो। तो x की वैल्यू हमने 3 रख दिया, 3 + 3 इजकल टू 0, 3 इजकल टू 3 + 3 इजकल टू क्या? 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे नो, नॉट सेटिस्फाइड। तो आपको यस या नो लिखना है, तो आप सीधा लिख दीजिए नो। अब x इजकल टू 0 रखने पर 0 आता है। सेकेंड में जैसे है, सेकेंड में x + 3 इजकल टू 0। अब x की वैल्यू 0 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो x की वैल्यू हमने 0 रख दिया, 0 + 3 इजकल टू 0। अब 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे नो, इसमें भी लिखेंगे नो। तो ऐसे ही आपको, जैसे देखिए थर्ड में x + 3 इजकल टू 0, x की वैल्यू दिया है x इजकल टू -3। अब देखिए x की वैल्यू हमने -3 रख दिया, -3 + 3 इजकल टू 0। तो -3 और +3 में से -3 निकल गया तो क्या बचा? 0 इजकल टू 0। तो आप लिखेंगे यस, सेटिस्फाई। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम टीचर अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी श्रद्धा, लगन और मेहनत से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। ज़्यादा आप कितने व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये यूट्यूब में देखने पर हमको पता चलता है कि हमने जो मेहनत करके ये वीडियो बनाया है उसके कितने व्यूअर हैं, कितने लोगों ने हमारे वीडियो को देखा है। तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारी मेहनत के साथ आप भी मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत के साथ आप भी मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को देखेंगे, जिससे हमको भी ये सांत्वना होगी या हमको भी ये खुशी प्राप्त होगी कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने देखा है। और देखिए, जिस तरह से एक किसान अपनी फसल को देख करके खुश होता है
किसान के पास बैंक में कितना धन है, उस धन से वो खुश नहीं रहता है, बल्कि किसान अपने खेत की फसल को देख कर के खुश होता है कि हमने जो मेहनत की है उसका जो रिज़ल्ट है वो कितना अच्छा आया है। वो हमारी फसल आज लहलहा रही है, आज हमारा जो परिश्रम है वो सफल हुआ है। उसी तरह आप लोग जितना हमारा वीडियो देखते हैं, उस व्यूवर को देख करके हम यूट्यूब पर हमारे कितने व्यूवर हैं, उनको देख करके ही हमें खुशी मिलती है कि हमने जो इतने मेहनत से वीडियो बनाया है, हमारे वीडियो को इतने लोगों ने देखा है, उससे हमको अधिक खुशी मिलती है। हमें और आशा करते हैं कि आप हमको निराश नहीं करेंगे, हमारी खुशियों को बढ़ाएंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।